नमस्कार, मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि एआई को लेकर के बहुत चर्चा हो रहा है आजकल। बच्चे और प्रोफेशनल्स भी, हम लोग भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, और बहुत ही कंसोलिडेटेड और अच्छे वेल रिसर्च इंफॉर्मेशन देते हैं। और उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि आप जब तक उसको प्रोफेशनली नहीं लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो एक पॉइंट के बाद वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। सेम इज़ विद जेमिनी। अब मेरा ये मानना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं, आईटी सेक्टर में जो बच्चे काम कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि बहुत तेज़ी के साथ आईटी सेक्टर में एआई एंट्री कर चुका है, और जिसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स जा सकते हैं, और एक तरीके का अपहीवल है वो ये समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो लोग ये कह रहे थे कि एक डिफरेंट सोर्स ऑफ अर्निंग वो ढूंढ रहे हैं और एक डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक दो स्टोरीज ऐसे आए, एक बच्चा है जो दिन भर में सिर्फ 3 या 4 घंटे काम करता है और 40 से 50 लाख रुपया हर महीना वो कमाता है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और उससे जब मेरी बात हुई, उसने ये कहा कि सर ऐसा है कि एआई ने हमारे काम को बहुत आसान कर दिया है, और हम भी एआई का यूज़ करते हैं, और मेरा आउटपुट उसने बढ़ा दिया है। तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि एआई ने आपके काम को इजी किया है और किसी को रिप्लेस नहीं किया है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हाउ यू यूज़ एआई, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जो प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं, आपके पास एक गाड़ी है, एक फास्ट मूविंग कार है, और उसको आप ड्राइव कर रहे हैं, यू आर सिटिंग इन द ड्राइवर सीट। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको किस डायरेक्शन में लेकर के जाना है। एआई आपका गुलाम है, आप एआई के गुलाम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एआई में जितने भी इंफॉर्मेशन फीड किए गए हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए सुपर ह्यूमन ब्रेन, बट उस एआई को जिस चीज से फीड किया गया है वही चीज आपको देता है। एआई में माइंड तो फीड किया गया है, लेकिन इमोशन नहीं फीड किया गया, ना ही किसी मशीन में इमोशन फीड किया जा सकता है। इसलिए एआई को चलाने के लिए जो लोग हैं, उनके अंदर इमोशन है, उनके अंदर हार्ट है। एआई के अंदर हार्ट नहीं है, सिर्फ माइंड है। तो वो आपके कंट्रोल से जिस दिन बाहर जाएगा, वो फ्रैंकस्टीन का रूप ले लेगा, और फ्रैंकस्टीन ने साइंटिस्ट को ख़त्म कर दिया था। तो इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मीडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी खबर मीडिया को सबसे पहले मिलता है। मान लीजिए एक कैबिनेट मीटिंग हो रही है, जिसको कहते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीएस की मीटिंग हो रही है, और उस मीटिंग में सिर्फ 5 मिनट के लिए एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी होता है, जिसमें कि सारे एजेंसीज के कैमरामैन आते हैं, स्टिल्स लेते हैं, वीडियो लेते हैं, उसमें कोई ऑडियो नहीं होता है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर मीटिंग होती है। मीटिंग में क्या हुआ, क्या डिसीजन लिया गया, ये सबसे पहले एक मीडिया पर्सन को पता चलता है। वो एआई के पास नहीं होता है वो इंफॉर्मेशन। इसलिए मीडिया हमेशा 1 स्टेप अहेड ऑफ एआई रहेगा, क्योंकि एआई को फीड करने के लिए आपको मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आप मीडिया को बताएंगे कि हमने ये अचीव किया। आप बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप बहुत अच्छे इनोवेटर हैं, आप एलन मस्क की तरह कोई बड़ी चीज़ बनाते हो, आप स्पेस में रॉकेट भेज रहे हो, लेकिन एलन मस्क भी सबसे पहले अपने मीडिया पर्सन को बताता है, और वो फिर ट्वीट करता है। एंड देयरफॉर आई थिंक मीडिया हैज़ गॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे 2 बातें आई हैं कि एक तो है कि स्क्रैप है, ट्रैश है, एआई की वजह से बहुत सारी जो झूठी खबरें हैं वो भी फैल रही हैं। इसलिए फिर से मीडिया की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और मीडिया का वजूद कहीं कम नहीं होता है, बशर्ते यू आर ट्रूथफुल। आपका जो स्ट्रेंथ है आपकी सच्चाई में है, वो आपको बोलना है। चाइना में जब कोविड आया था, उस वक्त सच्चाई को छुपाया गया, और आपने देखा क्या हुआ, पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया। इसलिए सच को छुपाई नहीं, बोलें ज़रूर। सच कड़वी होती है, दवाई भी कड़वी होती है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स गुड फॉर योर माइंड, इट्स गुड फॉर योर बॉडी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।